साथ हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। समीर जी, गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग। मार्केट ऑल टाइम हाई तक गया, शानदार जीडीपी के नंबर्स आए, लेकिन लास्ट 3 दिन में वापस गिरा और वापस एफआई की सेलिंग ज़बरदस्त तरीके से पिकअप हो रही है और मिड कैप और स्मॉल कैप में खास तौर से काफ़ी सेलिंग है। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट के इस रीसेंट मूव्स को? जो लास्ट फ्यू डेज में आई एम सरप्राइज कि इतने ज्यादा क्यों करेंसी और उसको बोथ मार्केट को गिराया जा रहा है। बट इन जनरल मेरा व्यू ये था कि क्योंकि इस साल इंडिया ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अक्टूबर 1 से इंडिया ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया। आज के बाद भी, आज की ये जो रेड स्क्रीन को देखे भी, उसके बाद भी इंडिया अक्टूबर से वुड बी अप मोर देन यूएस एंड एशिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स एंड चाइना। तो मुझे लगा था कि जो रिलेटिव इंडिया की अंडर परफॉर्मेंस है वो अब ठीक हो रही है, बट एब्सोल्यूट में इंडिया इज नॉट रियली शाइनिंग है। और उससे वो साइकिल चलती रहती है, या तो ट्रम्प डील के कारण है या क्या इशू है एग्जैक्टली। बट अभी के लिए आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि इतनी नेगेटिविटी क्यों हो गई सडनली। ओके, तो आप नेगेटिविटी का फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर इस समय थोड़ा सा लॉन्ग शॉट में थोड़ा शॉर्ट की तरफ आ रहे हैं आप? नहीं जी, हम मोस्टली फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज द थिंग, तीन चार चीजें हैं विच मेक, एंड आई कैन टेल यू, बिकॉज जैसे हमारा एफआई अकाउंट में वी हैड अ वेरी बिग इनफ्लो दिस ऑन December 1। हमने तो मंडे को ही लगा दिए थे, हम 2 दिन वो गिर रहे हैं बेचारे। बट इवन इन द लॉन्ग शॉट हमने शॉर्ट नहीं बढ़ाए। एंड इंडिया में म्यूचुअल फंड वाले भी मोस्टली फुली इन्वेस्टेड रह रहे हैं, बिकॉज द लॉजिक वाज एज फॉलोज। ए, कि इंडिया इस साल काफी अंडर परफॉर्म किया है अगेंस्ट इमर्जिंग मार्केट से 25-26%। सेकेंड, इंडिया ने ड्यूरिंग दिस टाइम काफी रिफॉर्म किए, इंटरेस्ट रेट कट, लिक्विडिटी, ये वो जीएसटी कट वगैरह, जिसका प्लस माइनस फ्यू मंथ्स फॉलो थ्रू आना चाहिए। और थर्डली, एक्चुअली इंडियन मार्केट इज आउट परफॉर्मिंग। आप आज की हालत के बाद भी अगर रिलेटिवली देखें, सो इंडिया इज डूइंग वेल सिंस अक्टूबर, विच मीन्स बेसिकली फ्रॉम द टाइम जब से ये बात शुरू हुई कि जी अब डील हो जाएगी, या मे बी बिकॉज करेक्शन काफी हो गई है, तो ये नहीं है कि इंडिया ने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है, पहले तो किया ही है फ्रॉम December 31। एंड देन यू कैन से कि अगर ये थोड़ा सा भी ट्रम्प का वो हो गया, तो अब नए साल में आप कह सकते हैं कि ये सब चीजें विल हेल्प अस। एंड ऑल्सो इवन नाउ अगर आप सोचें कि एफआईआई फ्लो, सो अक्टूबर और अप टू नवंबर देवर सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव, 1-2 बिलियन नेगेटिव नहीं थे। अब लास्ट 2-3 दिन में फिर नेगेटिव हो गए हैं, तो अब पता नहीं क्यूमुलेटिव क्या हुआ है। बट जनरली अब जीरो इश टाइप नंबर है अगर आप अक्टूबर नवंबर एंड ये जो 1-2 दिन ऑफ दिसंबर लें। तो इसलिए मुझे लगता है कि एंड गेम में है, लेकिन अब वो हो नहीं रहा। तो हर आज सुबह आके लगता है कि क्यों इतना इतना क्यों मारा जा रहा है हमारे को, ऑल दो सारे वर्ड को ही मार रहे हैं अगर आप ऐसे देखें तो। ओके। सॉरी। अच्छा समीर जी, ये थोड़ा सा मैं चैट जीपीटी की हेल्प ले रहा था और उससे मैंने पूछा कि समीर जी ने अभी रिसेंटली क्या क्या बाय किया। उसमें वो बता रहे हैं कि आपने ओला और ये एथर एनर्जी में स्टेक बढ़ाया है। सही है क्या ये? नहीं नहीं, सो क्या है कि एथर एनर्जी में तो हम एंकर थे, ओके। हाँ। एंड उसमें हमारे इंडिया में भी एंकर थे, हम यहाँ पे भी एंकर थे, तो उसमें बढ़ाया भी हो सकता है, बिकॉज जब नए फ्लोज आते हैं तो उसके साथ यू आर इन्वेस्टिंग। तो इसलिए उसको हम नई बाई इसलिए नहीं गिनते क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों ने नए पैसे आए हैं तो उन्होंने खरीदा होगा। ओला हमने पहली बार सबने लिया था अराउंड 42-43 रुपीज, कितने 3 महीने हो गए होंगे। और उसके बाद अब हम वेट कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट अपना वो दिखाएं कि उन्होंने सर्विस को कंट्रोल किया है, तो आगे देखेंगे। बट उसमें नई मुझे नहीं लगता, यहाँ पे हमने तो नहीं लिया, 99% इंडिया वालों ने भी और नहीं ऐड किया मेरे ख्याल से। ओके, इसके अलावा पूरी की पूरी न्यू एज में आप काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल से। आप ऑब्वियसली हमारी पहले कई बार बात हुई है जोमेटो और पेटीएम को लेकर, जहां आप काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन शायद Correct. स्विगी और डिलीवरी पर भी आप पॉजिटिव हुए हैं रिसेंटली। नहीं जी, काफी दिनों से है स्विगी में। क्या 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 है वहाँ पे इंडिया में जो मिड कैप फंड्स वगैरह हैं जिसमें जोमाटो फिट नहीं होता, तो उसमें उन्होंने शायद स्विगी लिया हुआ है। बट डिलीवरी भी हमारे पास होगा करीब 8-9 महीने से, हमने लेटेस्ट फिजिक्स वाला भी लिया है जी। हम कंट्रोल्ड वे में थिंग्स विच आर चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, एंड जो कोई यूनिक मॉडल से डिलीवर कर रहे हैं ये सर्विसेज, हम बिलीव तो करते हैं कई चीजों में, यस।
फिजिक्स वाला की स्टोरी क्या है आपके हिसाब से, क्योंकि आईपीओ में तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। आपने आईपीओ में सब्सक्राइब किया था या फिर किस लिस्टिंग चीज के बाद में? लिया? किसमें? फिजिक्स वाला में। फिजिक्स वाला में हम एंकर भी थे, और फिजिक्स वाला में हमने बाद में भी लिया है। फिजिक्स वाला में एंकर में तो एंकर में अगर आप देखिए, किसी को भी इतने शेयर नहीं मिलते कि वो आप उसको सेट हो जाओ। तो या तो आप कहोगे कि मैंने और नहीं खरीदने, और जब एंकर का पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप बेच दोगे, क्योंकि वो मिलते हैं हर आदमी को, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे को, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 10.1% भी नहीं मिलते। सो फिजिक्स वाला वी बॉट बोथ एंकर्स एंड वी हैव बॉट मोर लेटर। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्या अच्छा लग रहा है आपको इस बिजनेस में, क्योंकि बहुत लोग सरप्राइज हुए बहुत थे ही इसकी लिस्टिंग पर। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है जी। वैसे आईपीओ में अगर आप देखें, आईपीओ की प्राइस आई थिंक 109 थी, 130-140। वैसे तो आईपीओ तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन बिग पिक्चर में रीजन ये है दैट दी जो ऑनलाइन बिजनेस है, जिसमें आप खाली 4,000 रुपए साल के ले रहे हैं, उसके लिए आपके कुछ 40 लाख लोग तो आपको उसके पैसे दे रहे हैं, और अब आप जा रहे हो ऑफलाइन। लेकिन इतने एग्जाम्स होते हैं, वो पुलिस का एग्जाम होता है, वो टीचर का एग्जाम होता है, वो आईएएस का एग्जाम होता है, लाखों एग्जाम है। एंड बिकॉज उनका आइडिया है कि हम सब कुछ यूट्यूब से शुरू करके बड़ी लो कॉस्ट पे करते हैं, हर कैंडिडेट, बच्चा, उसके पेरेंट्स इस चीज को करने में माइंड नहीं करते, बिकॉज द एब्सोल्यूट मनी जो एक बंदे से लेते हैं वो बहुत ही कम है। और एंड में मार्जिन अगर आप पुराने बिजनेस की देखें, विच इज जस्ट द ऑनलाइन, ये आईआईटी नीट फीड टाइप, तो 45% मार्जिन होता है, जो होना ही है, क्योंकि आपने फिजिकल को अवॉइड कर दिया। अब उसमें आप कुछ सिलेक्ट चीजों में फिजिकल में जा रहे हैं। सो दिस इज अ गुड बिजनेस, एंड देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एग्जाम्स दैट पीपल कैन बाय, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बनाते जाइए कंटेंट, और एक बार ये आपका ब्रांड और नाम बन गया तो ये, अब देखते हैं। बट हमें तो पसंद है, क्योंकि जेन्युइनली एक तो चीज है, जेन्युइनली सस्ता है, एंड मे बी 80-90% फर्क है दूसरी कंपेरिटर से, एंड वॉल्यूम मिल चुका है इतने सालों में। एक और सिंपल लाइन जो आई थिंक उनके कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ने लिंक्डइन पे लिखी थी, कि इट इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जिसमें करंट जो कैश इन द बैंक है, वो लाइफ में जितने पैसे रेज किए हैं उससे ज्यादा है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो पहली बार प्राइवेट इक्विटी रेज की, वो $1 बिलियन के ऊपर रेज की। एंड वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन इंडिया जिसमें प्रोमोटर जो दोनों हैं फाउंडर्स, उनका अपना स्टेक कोई 80% कुछ है। तो इसलिए कोई किसी को डाइल्यूट करके ये पैसे या ये साइज नहीं बनाया है। तो दैट मीन्स चल रहा है ना बिजनेस। अगर आप 3-4-5 बिलियन डॉलर मार्केट कैप कंपनी तक पहुंच गए, और आपने ₹1 के पब्लिक से पैसे नहीं लिए, पब्लिक मीन्स प्राइवेट इक्विटी से, और जो टोटल लिए हैं और जो आज अकाउंट में है वो उस टोटल से ज्यादा है, दैट मीन्स आपने बर्न भी नहीं किए। क्वाइट यूनिक वी थिंक, पर हम्म। आगे आप सबको पता है जी, अपने आप रिसर्च करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और सिंस हम दूसरी बात आईपीओ है, की हम बात कर रहे हैं पोजीशन आज। छोटी लेते हैं, एक सेकेंड, हम पोजीशन भी छोटी लेते हैं। अगर हाँ, हमारे हाँ। म्यूचुअल फंड में देखें, यहाँ देखें, वो 1.5% के करीब होगा, तो हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट वी डोंट वांट टू वेट कि जब सब कुछ हो जाएगा तब हम आएंगे जी रिसर्च करने, ऐसे नहीं, हमारा मॉडल ही अलग है। वी ट्राई, एंड बिकॉज हमने अपनी तरफ से काफी धक्का मुक्का मारा होता है, मेहनत करी होती है, तो चल जाता है। कई बार जब नहीं होगा तो फिर वो बेच बाज के आगे चलते हैं, और क्या। हाँ, नहीं, क्योंकि हम आईपीओ की बात कर रहे हैं, आपने दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। आपने लेंसकार्ट में लगाया था क्या? और आज मीशो खुल रहा है, मीशो में है क्या आप इन्वेस्टर, एज एन एंकर या फिर एज आईपीओ सो इन्वेस्टर? सो लेंस कार्ड पे नहीं लगाया था। मीशो में ये डोमेस्टिक वाले शायद उसमें लगाएंगे, लाइक डायरेक्टली अप्लाइंग इन दी जनरल बुक। क्योंकि क्या, मीशो का तो आईपीओ बड़ा हॉट हो गया, और साथ में द मैनेजमेंट बेसिकली सेट कि जो आदमी साल से हमारे पीछे लगा हुआ है उसको हम शेयर देंगे, उस टाइप की बातें। हम तो ऐसे थे ही नहीं एक साल पहले टू थिंक कि हम ऐसी बातें करेंगे। सो वील सी, बट लेंस कार्ड हमने नहीं लगाया था, बिकॉज वी थॉट थोड़ी वैल्यूएशन ज्यादा है, कंपनी ठीक है। ओके। अच्छा, आपके पोर्टफोलियो में बैंक्स और एनबीएफसीज का काफ़ी बड़ा एक हिस्सा रहा है। बैंक्स तो खैर आप करेक्ट। वेल डिस्क्लोज है, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स आपके टॉप पिक्स में रहे हैं। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस, आई थिंक पीएनबी हाउसिंग, आधार हाउसिंग, आई थिंक आपकी लिस्ट में रहे हैं। ये इस समय अब आरबीआई की भी मीटिंग होने वाली है। इस समय बैंक्स और एनबीएफसीज में एक बड़ी रैली के बाद अब क्या व्यू है आपका?
बड़ी रैली आपको लग रही है, बड़ी रैली कोई बहुत बड़ी रैली नहीं हुई है, एक्सेप्ट अभी ये श्री राम फाइनेंस चोला वगैरह में थोड़ी हुई है। बट ओवरऑल क्या है कि ये ऑनगोइंग स्टोरीज हैं जो इंडिया की खत्म ही नहीं होती इन टर्म्स ऑफ जनरल कि भाई द सेक्टर्स आर गुड, द मैनेजमेंट्स आर गुड, और ये हाउसिंग फाइनेंस या पर्सनल फाइनेंस ये सब चलता रहता है। अब हमारा बजाज फाइनेंस भी कितने 1-2 साल से तो नए राउंड में है, पहले हमने 2011 से 21 तक होल्ड किया। तो ये स्टोरीज ऑन गोइंग 15% बनाने के लिए तो चलती रहती हैं सालों साल, अनलेस कोई ब्लो अप कर दे, कोई बहुत स्लो डाउन हो जाए। बल्कि हमारा तो व्यू है कि स्लो डाउन शुड बी ओवर, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स की इंटरेस्ट रेट कट हुए, लिक्विडिटी इंजेक्शन हुई, एंड दैट गवर्नमेंट और मतलब रिजर्व बैंक एंड एवरीबडी सेबी इवन सब रेगुलेशन डी रेगुलेशन कर रहे हैं, फालतू चीजें काट रहे हैं। तो ये सब चीजें ओवरऑल फॉर फाइनेंशियल सेक्टर शुड बी हेल्पफुल। आपने देखो बैंक्स वगैरह के लिए कितनी रेगुलेशंस काट दिए, अब आप ये भी फंड कर सकते हैं, आप एम फंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें करी हैं विच ओवर टाइम आर सपोज टू हेल्प द क्रेडिट ग्रोथ एंड इन जनरल द फाइनेंशियल इकोनॉमी। इसमें कोई मतलब इसमें कोई नई वो नहीं होता है, इसमें है कि इज देयर एनीथिंग रॉन्ग, हैव दे गॉन आउट ऑफ लाइन, क्या इतने महंगे हो गए हैं, क्या ग्रोथ इतनी कम हो गई है कि अब ये छोड़ दिया जाए। अब आपको कई चीजें लगेगा कि हमने नई खरीदी है ओनली बिकॉज हमने वो नए फंड किया है, जैसे मिड कैप फंड को कई 8-9 महीने हुए हैं, 6-7 महीने जो भी हुए हैं, एंड स्मॉल कैप फंड में अगर आपने कोई देखे हो तो वो ऐसे लगेगा कि हमने नया शेयर खरीद लिया है, बट एक्चुअली हमारी लिस्ट में फॉर एवर था। वो उस टाइप का प्रोडक्ट ही नहीं था टू बाय सम ऑफ दीज थिंग्स, बट thematically and conceptually it's the same thing as we've always done. ऑल राइट, समीर जी बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपसे बात करके, एज ऑलवेज थैंक्स Thank फॉर you. ज्वाइनिंग अस टुडे।